Welcome back to this session. In this session, we are going to discuss equation of motion by graphical method and circular motion. These two topics we are going to discuss in today's lecture. So what are the equations of motion? There are three equations of motion. First equation of motion, second equation of motion and third equation of motion. ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज क्या है एंड ये क्या होते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर एक्सेलरेशन को हम क्या लेके चलते हैं, यूनिफॉर्म लेके चलते हैं. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और अदर वैल्यूज फाइंड आउट करने में. ओके, सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी. a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. एंड इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is distance, u is initial velocity, t is time, a is acceleration, and in third equation of motion v is again final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and s is distance. So इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है अभी इस लेक्चर में डिराइव करना है. ठीक है कि ये इक्वेशंस हमारी कैसे प्रूव हो रही है, हमें इन इक्वेशंस को प्रूव करके दिखाना है. फिर हम इस लेक्चर के बाद इनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बट इस लेक्चर में हम इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करके देखेंगे. ओके, और इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का समझना बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है जिसमें मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया था. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं ड्रॉ कर रही हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है जिसके पहले कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी. ठीक है, उसके पहले कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर वो चलना स्टार्ट हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से. ठीक है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में कि अगर ग्राफ ऐसा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का. ठीक है, और उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग की. ठीक है, अगर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता तो उसका मतलब होता कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. बट ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है. ओके, इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गई एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? ये. ठीक है, इस पॉइंट पे. तो ये इतना क्या हुआ हमारा? मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ इस ग्राफ के. दिस इज O पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. ओके, सो ये इनिशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे. तो OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को. और इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल u से. ठीक है, और ये क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी. तो ये जो CB है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हमारी फाइनल वेलोसिटी को. ठीक है, CB क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फाइनल वेलोसिटी को. तो अब क्या कर रहे हैं? मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूं यहां पर. और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने D. ये जो AD लाइन ड्रॉ करी है ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है मैंने OC के साथ. ये AD इज पैरेलल टू OC. सो नाउ वी हैव कंप्लीट ग्राफ. अब हम ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं. हमें ड्राइव क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हम इस ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे. ठीक है, सो अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को. और स्लोप की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? y एक्सिस y में x एक्सिस. एंड इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये जो डॉटेड लाइन मैंने ज्वाइन की है CB, ये CB को मैं ऐसे लिख सकती हूं
बी डी प्लस डी सी। ठीक है, ये जो सी बी लाइन है ये बी डी प्लस डी सी को ज्वाइन करके ही बना है ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ सी बी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ठीक है, अब ये पूरी सी बी की वैल्यू क्या है, v, तो मैं यहां लिख दू v। ठीक है, इक्वल टू बी डी, बी डी की वैल्यू अभी हमें नहीं पता तो ये ऐसे ही रहने वाला है, प्लस डी सी, डी सी क्या है, ये है। अब इसकी क्या वैल्यू होगी, अब देखो ये ओ ए पैरेलल है ना सी डी के, दिस ओ इज पैरेलल टू सी डी, सो मैं क्या लिख सकती, और ये ए डी जो है ये पैरेलल है ओ सी के, तो मैं ऐसे लिख दू ओ ए इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होने वाली है, इक्वल ही होगी। सो जो ओ ए की वैल्यू होगी वही सी डी की वैल्यू होगी, तो सी डी की वैल्यू भी क्या है, यू है, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ यू। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है बी डी की वैल्यू। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी डी। अब वो कैसे फाइंड आउट करें, इस स्लोप की हेल्प से। ये ए बी जो स्लोप की वैल्यू है ये क्या होती है, y एक्सिस बाय में x एक्सिस। ये स्लोप कहां से स्टार्ट है, इस पॉइंट से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस, और इधर इतना कितना है इसकी x एक्सिस, तो अभी हमारी ए बी की स्लोप रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे किसी पॉइंट का नाम दे दो, ए ई है सपोज, तो ये ए ई बाय में ए डी, ये आ जाएगी हमारी ए बी की स्लोप की वैल्यू। तो अब ए ई जो है वो बी डी के पैरेलल है, सो ए ई इज इक्वल टू बी डी, तो मैं ए ई की जगह बी डी भी लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है, ये ए डी है, तो मैं यहाँ लिखूंगी ए डी। ठीक है, अब ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ऐसा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए है, तो मैं ए बी की वैल्यू क्या लिख देती हूँ, ए। ठीक है, बी डी की वैल्यू क्या है नहीं पता हमें, तो वही मैं यहाँ पे एज इट इज रखती हूँ। हम यहाँ से बी डी की ही वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। और ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी किसके पैरेलल है, ओसी के, तो जो ओसी की वैल्यू होगी वही ए डी की वैल्यू होगी, तो ए डी की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल टी। सो बी डी की कितनी वैल्यू आ गई, ये टी इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो बी डी की क्या वैल्यू आ गई, 80। सो बी डी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो पुट वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आएगा, v इक्वल टू ए टी प्लस यू। अब चेक करो, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड ये हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, सो आप पहले जब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करोगे तो आप मेंशन करोगे हेयर इन दिस ग्राफ u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड cb इज रिप्रेजेंटिंग फाइनल वेलोसिटी। आप सारे टर्म्स पहले लिखोगे एंड देन डेरिवेशन को स्टार्ट करोगे और स्टेप बाय स्टेप ये लिखोगे और एंड में ही आपका प्रूफ हो जाएगा। इस डेरिवेशन के आपको लास्ट में नोट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ के ही आपको नोटबुक्स में नोट डाउन करना है। ओके, सो नाउ वी आर ड्राइविंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आप जब ये डराइव करोगे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को, तो आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो ग्राफ है बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं इसी ग्राफ से आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी करा दूंगी। बट एक और चीज ध्यान रखो कि जब आप ये डेरिवेशन लिख कर आओगे तो आपको पहले मेंशन करना है कि हम एक बॉडी सपोज कर रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म रेट पे चल रही है, उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ये सब आप लिख कर आओगे। ठीक है, जैसे कि मैं इस ग्राफ में लिखवा देती हूँ। आप ऐसे लिखोगे दैट कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body
the body has initial velocity and its velocity is changing at uniform rate. From A to B. आपको ये सब चीजें लिखनी है, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद जो मैंने इक्वेशन स्टार्ट कराई थी आप वो लिखोगे, फिर डेराइव करोगे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आप ये लिखोगे एंड देन लिखोगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है, डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बताया था आपको कि डिस्टेंस की वैल्यू कैसे आ सकती है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो कर्व होती है उसके अंडर जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर क्या है, जो कर्व है, कर्व के अंडर जितना भी एरिया आता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो हम यही चीज का यूज करने वाले हैं इसको डेराइव करने में। और क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम इसमें एक लाइन और ऐड करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। क्या, सपोज द बॉडी ट्रेवल्स s distance in time t, ठीक है। पिछली इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं था, तो उसमें हमने डिस्टेंस की कोई बात नहीं करी। बट अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें s की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सो वी हैव टू राइट डाउन दैट सपोज द बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस s इन टाइम t, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस निकालना है तो कर्व के अंडर का एरिया जो है वो हमें डिस्टेंस देगा। तो कर्व के अंडर एरिया क्या आ रहा है, ये कर्व है, इसके अंदर का जो सारा एरिया है ये क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर हम ये पूरा एरिया फाइंड आउट कर ले तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो आई कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया OABC, ठीक है। अगर OABC की हमें वैल्यू पता लग जाएगी, OABC में कितना एरिया आ रहा है, तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब एरिया OABC की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो OABC दो फिगर से बना है, एक तो ये ट्रायंगल, ठीक है, एंड दूसरा क्या, ये रेक्टेंगल। ये साइड इस साइड के पैरेलल है एंड ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये तो क्या हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ। और ये क्या है, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल है ना ये। और ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया से मिलकर ये पूरे फिगर बनी है OABC। सो मैं ये लिख देती हूं, एरिया OABC किन किन फिगर को जॉइन करके बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB and D, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, ठीक है। तो अब हमें ABD ट्रायंगल और OAD रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके उनकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो अब मैं रब कर दूं ये, सो इसको नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। So first of all, area of triangle ABD, ABD ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। तो बेस, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ये एडी, ये एडी बेस है ना, सो राइट डाउन हाफ इनटू एडी। हाइट क्या है, ये हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर होती है उसके, ठीक है, ये क्या है हाइट, सो बीडी इज हाइट, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो लेंथ इज ओसी एंड ब्रेथ इज सी डी, ओसी मल्टीप्लाई सी डी, ठीक है। ओसी की क्या वैल्यू है, ये ओसी की क्या वैल्यू है, टाइम है ना, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओसी इज टाइम, सो राइट डाउन ओसी की वैल्यू टी मल्टीप्लाई सीडी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सो राइट डाउन यू, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग एडी, एडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डी, एडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी, सो राइट डाउन हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई बीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीडी की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो राइट डाउन ओनली बीडी, ठीक है। तो अब क्या करो, इनको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी, इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐड, ओके। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई बी डी प्लस यू टी, ठीक है। सारी वैल्यूज हैं, बस एक बी डी की वैल्यू पता लगनी है हमें, ठीक है। तो अब बताओ ये जो बी डी है किससे मिलके, बी डी की वैल्यू क्या हो सकती है, ये बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ये जो पूरी लाइन है बी सी, ये किस किस से मिलकर बनी है, बी डी प्लस डी सी से, ठीक है। अब इस डी सी की वैल्यू क्या थी, यू थी, तो मैं यहाँ यू पुट कर देती हूँ। एंड इस पूरी सी बी की वैल्यू क्या थी, वी थी, तो राइट डाउन वी हेयर, ठीक है। तो बी डी की क्या वैल्यू आ गई, v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू आ गई हमारी बी डी की वैल्यू। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती थी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यही कहा था उसने। तो अब यहां से अगर u इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो यहां से क्या हमने निकाला कि v माइनस यू की वैल्यू क्या होती है, 80 होती है। तो v माइनस यू की वैल्यू 80 आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन का मैं नाम दे रही हूं इक्वेशन स्टार, ठीक है। सो इस इक्वेशन स्टार में v माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। सो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 80। नाउ इस बी डी की वैल्यू पुट कर दो आप हमारी जो इक्वेशन थी ये इसमें, ठीक है। इस इक्वेशन में जब आप बी डी की वैल्यू 80 पुट करोगे, इस 80 पुट कर दो बी डी की जगह, तो क्या बन गया, हाफ 80 टी मल्टीप्लाई टी कितना हो गया, टी स्क्वेयर। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, सो राइट डाउन एस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई टी टी स्क्वेयर, ए भी साथ में था तो ए प्लस यू टी, ठीक है। और यही है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इसको कैसे किया, हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या बोला कि कर्व के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस देता है,
ठीक है। तो इस एरिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ठीक है। ट्रायंगल क्या था, ए बी डी, एंड रेक्टेंगल क्या था, ओ ए डी सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल की, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या था ए डी एंड हाइट क्या थी बी डी। तो ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टाइम, तो टाइम की वैल्यू पुट कर दी, एंड बीडी की वैल्यू हमें नहीं पता था तो हमने एज इट इज रख दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेक्टेंगल पे आए। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारी ओसी एंड ब्रेथ क्या है सीडी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यू मल्टीप्लाई टी आया, तो राइट डाउन दिस, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करो। डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई बी डी प्लस u इंटू डी, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना था, बीडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बीडी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बोला कि ये जो सीबी है ये दो पार्ट्स में बढ़ सकती है, बीडी और डीसी में। सो आई राइट बीसी इक्वल टू बीडी प्लस सीडी, ठीक है। बीडी की वैल्यू हमें नहीं पता तो वो एज इट इज रही, बट हमें सीबी की वैल्यू पता था। सीबी की वैल्यू, सीबी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v, एंड cd की वैल्यू क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमने u पुट कर दी। यहां से bd की वैल्यू आई v माइनस u। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन से v माइनस u इज इक्वल टू at, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हमें v माइनस u के बारे में पता लगा कि v माइनस u इज इक्वल टू at। सो हमने bd की वैल्यू पुट कर दी at, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने बीडी की वैल्यू जब ये निकल गई थी v माइनस यू, तो हमने ये क्यों नहीं पुट करी, हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ये एटी क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना था, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v माइनस यू नहीं था, हमें एटी लेकर आना था। तो एटी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से ही लेकर आ सकते थे। तो हमने बीडी की वैल्यू फाइंड आउट करी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, वो क्या आई, एटी आई, और एटी फिर हमने इसमें पुट किया, एंड देन सिंपली सॉल्व द इक्वेशन एंड वी गेट एस इक्वल टू हाफ इंटू एटी का स्क्वायर प्लस यूटी। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल डू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So now third equation of motion, this is our point B. So third equation of motion, third equation of motion क्या होती है, v square equal to u square plus 2as, ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें भी अगेन देखो डिस्टेंस का यूज है ना, सो हम डिस्टेंस की हेल्प से ही इस इक्वेशन को भी प्रूफ करेंगे। अभी हमने कहा था कि डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस हमें कैसे मिलता है, कर्व के अंडर का एरिया। ये जो कर्व है इसके अंडर का जितना भी ये एरिया है वो क्या देता है हमें, डिस्टेंस, ठीक है। अब इस एरिया की हम कैसे वैल्यू निकालें, पिछले केसेस में तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, बट अगर हम इस केस में भी वही स्ट्रैटेजी लेंगे तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ होगी, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए। तो हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ी है बहुत सारी, उसकी हेल्प से हम ओ ए बी सी का एरिया इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये आपको लगेगा ट्रापेजियम। सी दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, एंड ये वाली साइड इस साइड के नॉन पैरेलल साइड्स है। ये these two sides are non-parallel and these two sides are parallel. So this is trapezium, because trapezium has a property that if two sides are parallel then it is said to be trapezium and two sides are non-parallel. So ये ट्रेपेजियम की शेप है, तो अगर हम ट्रेपेजियम का एरिया लगा दें जो ट्रेपेजियम का होता है तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, ठीक है। सो मैं इस ग्राफ को एक बार रीड्रॉ कर लेती हूँ।
दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने क्या कहा था कि जो बॉडी है वो उसकी कुछ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है फ्रॉम ए टू बी। ओके, एंड दिस इज आवर ओरिजिन ओ। ओके, सो मैंने इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी, ये बी। सो मैंने इस बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एंड इस पॉइंट का नाम दिया था सी। और मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी थी जो कि पैरेलल थी ओसी के। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू ओसी एंड दिस वाज आवर पॉइंट ई। ओके, सो दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अभी हमें क्या करना है, इसमें भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस ओ ए बी सी is trapezium because OA is parallel to BC and AB is non-parallel to OC. Okay, so this is shape of trapezium. So we can write here distance is equal to area of trapezium OABC। और ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो अब पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओ ए एंड सी बी। ये ओ ए क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी एंड सी बी इज अवर फाइनल वेलोसिटी, राइट। सो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स आर ओ ए प्लस सी बी इंटू व्हाट इज हाइट। ठीक है, अब हाइट क्या होगी, ध्यान से देखो, ये ट्रापेजियम में एडी ही हाइट होगी ना, बिकॉज हाइट परपेंडिकुलर बनाना चाहिए ना 90 डिग्री का एंगल। तो अब क्या कौन बना रही है, एडी बना रही है, तो एडी इज हाइट। ओके, एडी इज हाइट ऑफ दिस ट्रापेजियम, सो राइट डाउन एडी हियर। और एडी की वैल्यू हमें पता है, एडी इज पैरेलल टू ओसी, सो दैट्स व्हाई एडी इज टी। ओके, ओए की वैल्यू क्या है, यू। So write down half multiply u plus cb। cb की वैल्यू, cb की वैल्यू क्या है, v। ये पूरा क्या है, v है ना, so write down v here into t। तो हमारे यहां से s की वैल्यू आई है हाफ u प्लस v मल्टीप्लाई t। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब चेक करी तो हमें इस इक्वेशन में तो कहीं t देखने को ही नहीं मिला, बट हमारा तो इस इक्वेशन में t आ रहा है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर t की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी सो दैट हम ये इक्वेशन डराइव कर पाए। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या पुट करें। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, अगेन टेकिंग हेल्प फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, that v is equal to u plus at। So we can find out the value of t from this equation। कैसे आएगी, u को आप उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, v माइनस u। ठीक है, इक्वल टू at। at के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। सो राइट डाउन v माइनस u बाय में a इज इक्वल टू t। सो ये आ गई हमारी t की वैल्यू। अब इस t की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो मैं पुट कर रही हूं, t की वैल्यू क्या आई है, v माइनस यू अपॉन a। सो राइट डाउन s इज इक्वल टू हाफ v प्लस u and here is v minus u upon a। ठीक है, अब ये देखो a
ए इधर डिवीजन में है ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे लिख लो, s 1/2 a v प्लस u v माइनस u। ठीक है, ये 2a इधर डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2as इज इक्वल टू v प्लस u v माइनस u, ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये क्या है, आइडेंटिटी नहीं बन रही, a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारी मैथ्स की आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो वी कैन राइट 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई है। बस क्या करना है आपको, u स्क्वायर को उधर ले जाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर जब यहां पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एंड देन वी कैन राइट इक्वेशन इन दिस फॉर्म, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर 3 equations of motion derivation. Now we will do circular motion. What is circular motion? इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज आप भूल जाओगे। और अभी हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन को। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी एक सर्कल में चलती है, एक सर्कुलर पाथ में चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि बॉडी किस में ट्रेवल कर रही है, सर्कुलर मोशन में है बॉडी। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कल में चलती है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर सर्कल में वही बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। ओके, अब ये बात सोचने की है कि सर्कल में स्पीड तो यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो हमने बोल दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी कभी? नो, वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती सर्कुलर मोशन में, बिकॉज सर्कल में हर एक मूवमेंट पे जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसीलिए वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी सर्कुलर पाथ में। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी और अगर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो हम क्या कहेंगे कि सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन ऑल्सो। तो अगर हमें स्पीड ऑफ अ बॉडी कैलकुलेट करनी है सर्कुलर पाथ के अलोंग, अगर जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है, और अगर उसकी आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, वेयर v इज स्पीड, पाई इज 22/7, r इज रेडियस एंड t इज टाइम टेकन। सो इस फॉर्मूले के बेस पे आप जो न्यूमेरिकल्स है वो ट्राई कर सकते हो। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है, जब बॉडी की स्पीड निकालनी हो जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओके, सो ये था हमारा फॉर्मूला। और जो मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन कराई है उसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपको ट्राई करके देखना। बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को ट्राई करके देखना, तो आई होप कि सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज एंड ऑफ अवर चैप्टर। वी हैव लेफ्ट ओनली एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। So I hope you like this video. So thank you so much.